अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। अली, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप कमेंट्स पढ़ते नहीं हैं। मुझे पढ़ पढ़ के आपको सुनाने पड़ते हैं। कुछ और हुआ? बिल्कुल, दो चीज़ें हुई हैं। एक तो लोगों ने बहुत एतराज़ किया है आपके जूतों पे कि वो आप इस तरह से रखते हैं जिस तरह वो इंडियन विलन नहीं, एक 10 नंबर का और एक 11 नंबर ऐसे का। कर लूं, उसका मतलब हाँ, वो ऐसे कहते करके हैं कि हाँ वो हमारे ना मुंह पे आपका जूता हर वक्त होता है। तो एक ही मैंने पहुंचा मैं दिया। माजत कर लूं, मैं बहुत माजत चाहता हूँ। देखिए, आप ये चीज़ें बताएंगे नहीं तो मैं कैसे एमेचर। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों ने कहा है कि जी मस्बत होता है, मुस्बत नहीं होता। मस्बत होता है। हाँ, तो लेकिन हम उनको बताते चलें कि पाकिस्तान में हर मस्बत अकदाम के पीछे जो मुसीबत होती है हमने उसको भी तो केटर करना है ना। ये हाइब्रिड है। हाँ, तो ये मुस्बत शो है और ये मुस्बत ही रहेगा। और कुछ चीज़ें मेरा आप कमेंट्स जरा सीरियसली संजीदा ले जाते हैं। कुछ चीज़ें जो है ना, जरा उनको थोड़ा इग्नोर भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इग्नोर करना चाहिए, बट कुछ चीज़ें हम सुन लेंगे, कुछ चीज़ों में हम शायद ना करें। अच्छा, बहरहाल एक चीज़ इस पर मैं कमेंट करना चाहता हूँ, हम बकायदा जब टॉपिक को पढ़ने से पहले, कि ये गर्मी का सिलसिला क्या शुरू हो गया एकदम से, ये 2 दिन से ये 40s में क्यों जा रही है बात? ये क्या है? ये कभी ना कभी तो होना था। होना था, लेकिन इस समय लग रहा था शायद स्किप हो जाए। ये ओ लेवल एग्जाम्स की तरह इस साल स्किप हो जाएगी गर्मी, लेकिन नहीं, इस दफा ऐसे 2 दिन मारे हैं उसने। लग पता देखिए, जिन जगहों पे मसला सर्दी था ना, वहाँ सर्दी बढ़ गई है, और जिन जगहों का मसला गर्मी था वहाँ गर्मी बढ़ गई है। मतलब शिकागो में और लंदन में और कनाडा में अप्रैल में स्नोफॉलें हो रही हैं। हाँ, और यहाँ पे गर्मी हो गई गर्मी है। हो गई। दूसरी चीज़ ये कि ये अभी वही सारा ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है। इस दफ़ा जो आप बड़े खुश हो रहे थे ना कि अप्रैल बड़ा हमारा शानदार जा रहा है, मैं खास तौर पे खुश था। तो ये जिस वक्त आप रोमांचक मौसम के मजे ले रहे थे ना, ये हर चीज ना, हर अच्छी चीज एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग होती है। मतलब उस वक्त किसानों की हुई भी थी कि हमारी फसलों का क्या बनेगा। आप लोग शीशे खोल के गाड़ियों में फिर रहे थे कि यार बहुत मजा आ रहा है, वेरी नाइस। तो लेकिन ठीक है, अब यानी कि आप कह रहे हैं रोमांचक से चिप पे जा रहे हैं और चिप के अब कुछ महीने चलेंगे। दोबारा चले बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक आपने ही सजेस्ट किया था मुझे, और मुझे बड़ा पसंद आया टॉपिक, क्योंकि इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए कि जो अवाम को सरेआम बनाया जा रहा है एक चीज़, उसके ऊपर बात करते हैं। आप शुरू करें। बिल्कुल, बड़ा मेरे दिल के करीब है ये टॉपिक। उसकी वजह ये है कि हम तज्जियाकार अक्सर तो सुनी सुनाई आगे कर देते हैं ना, इसलिए हम बड़े सहमे में भी रहते हैं कि केस ना हो जाए, कोई बंदा एप्लीकेशन ना दे दे। लेकिन ये जो है ना, आज मेरी तरफ से हो जाए बेशक केस, क्योंकि मैं सुनी सुनाई नहीं, मैं भुगत के आ रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ हुई है। ये जो वजीर आजम शिकायत पोर्टल है ना, ये एक स्कैम है। मैंने सोचा था कि हम 15th एपिसोड तक केस की तरफ जाएंगे, आप चौथे पे जा रहे होंगे, लेकिन चलें हो जाए फिर, आज कोई मसले वाली बात नहीं। देखें, बात ये है ही नहीं कि आपने शिकायत दर्ज की तो उसका अजाला हुआ या नहीं हुआ, ये हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि आपकी शिकायत उधर दर्ज ही नहीं हो सकती। ये ऑनलाइन पोर्टल पे सबसे पहले तो आप ऐप इसको इंस्टॉल करेंगे तो वो नोटिफिकेशन दे के, और उसमें कोई चेक बॉक्स नहीं है कि आप उस नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकें। वो मतलब क्या कोई बाइनेंस, डॉज कॉइन के नोटिफिकेशन देती होगी ऊपर नीचे होने के, जो ये कड़ी मुड़ी आपके अंदर दे देती है कि जी टाइगर बन जाओ। अबे नहीं बनना मैंने टाइगर। पता नहीं है क्यों सबको टाइगर बनाने ये खान साहब की टाइगर्स की आपको दरख्वास्त की जाती है। बिल्कुल। और ये जो है ना, मतलब बल्कि हमने पूरा आमिर लियाकत पे एक शो किया है जी, और उसके बाद उन्होंने मजीद गुल खिलाए हैं। तो हम तो इस नतीजे पहुंच गए कि टाइगर बनने से बेहतर है कि बंदा पैंथर बन जाए। वो तो रुक ही नहीं रहे। तो अच्छा, मुझे बताए, आप अपना वो बताएं। ये तो टाइगर बनने की हद तक रही ना बात के, नहीं बनना हमने, चले वो हमारी चॉइस है, हमने बनना नहीं। ये मुझे बताएं कि आपके साथ जो हुआ, जो प्रोसेस क्या था सारा, जहाँ तक आप फंसे आके। बिल्कुल, पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पे वो ऐसी ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो आपको नहीं पता हो सकती। जैसे कि अगर आपकी फॉर इंस्टेंस LDA पे शिकायत है कोई, तो वो आपको एग्जैक्टली ये बताना है कि LDA के डायरेक्टर से है, उसके पियोन से है, उसके मतलब किस ओहदेदार से है। तो भाई नहीं पता, अमूमन नहीं पता होता है इस बात का, एंड में जाके पता चलता है। अच्छा, दूसरी चीज़, चले आपने वो भी पता कर लिया, अब सब कुछ हो गया, आपने
वो छोटी भी, वो जो कम लफ्ज़ों में भी बयान कर दिया, बड़े ज़्यादा लफ्ज़ों में भी एक्सप्लेन कर दिया, तस्वीरें भी डाल दी, सब कुछ कर दिया, एंड में कोई ना कोई एरर आ जाएगा। डिड नॉट, सिस्टम एरर किसी किस्म का आ जाएगा, सिस्टम एरर नहीं हो सका मेरे से। आपकी एप्लीकेशन दर्ज ही नहीं हो सकती, और उसके बाद फिर उसमें कोई ऑटो सेव नहीं है कि आप दोबारा शुरू करो तो वहीं से शुरू, जीरो से नाम मिस्टर मिसेस से नीचे तक, एंड तक। अब मसला ये है कि दो बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि या तो सरकार कह रही है कि फुद्दू बनाओ लोगों को, क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ। दूसरा, हमारे आईटी इस काबिल ही नहीं है कि ये काम कर सके। नहीं, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं आईटी को, ये तो कैसी बात कर दिया। हम करते हैं एक्सपोर्ट एम्प्लॉयज़, मतलब जो है ना, जो किसी की सुपरविजन में काम करे, सुपरवाइजर्स नहीं हम करते अमूमन। अच्छा ठीक है, ये भी चले, मान ली बात। हाँ, मेरा इसमें ये है कहना कि अगर हुकूमत इस कदम में वाकई सीरियस है तो कोई गोरा सुपरवाइजर लाके इसके ऊपर बिठा दें। उसके दो फायदे, एक तो ये कि आपका सिस्टम चल जाएगा, दूसरा ये कि खान साहब ने जो इलेक्शन से पहले बात की थी कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो गोरे यहाँ नौकरी करने आएंगे, वो भी पूरी हो जाएगी। उन्होंने इस तरह नहीं कहा था कि मैं गोरों को नौकरियां दूंगा, उन्होंने कहा था गोरे चाहेंगे कि मैं हम आगे काम करें। ये तो उल्टा है ना। तो नहीं, जब आप बहुत सारे पैसे देंगे तो गोरा चाह भी लेगा। देखिए, पाकिस्तानियों का ना ये काम नहीं है, ये बड़ा होता है कि जी बड़ा टैलेंट, आपको नहीं पता यहाँ पे। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो ये सुपरवाइजर होगा और जो ये गोरा होगा, और जाहिर है किसी अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह किसी मुल्क से आएगा, तो ये ज़रूरी है कि वहाँ का भी उनकी फौज को रिटायर्ड आदमी आए, कोई मेजर रिटायर्ड जिस किस्म का बंदा है सुपरवाइजरी रोल में, या कुछ सिविलियन चलेगा? नहीं, चल जाएगा, सिविलियन भी चल जाएगा। दूसरे देखिए ना, उसको ये कितना बड़ा फायदा है कि अगर गोरा यहाँ पे लगा हो, उसको कोई अफसर ये नहीं कह सकता कि सिस्टम डाउन कर दे। क्योंकि उसको ये बात समझ नहीं आएगी कि क्या मतलब, क्यों कर रहे हैं, ये नहीं चली बात, ये नहीं चलेगी। लेकिन चले, ये पोर्टल मेरे ख्याल में बनाया गया था आवाम की सहूलत के लिए, परेशानी आसान करने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं, ऑफ कोर्स नहीं हुआ। तो इसके पीछे जो खर्चा हुआ है, जो सारा, जो जाहिर है इस गवर्नमेंट ने किया है, और वो चल नहीं रहा, हमें बात समझ आ गई, क्या ये भी चीज़ जो है ये फिर नैब के ज़ुमरे में आएगी, कोई ना कोई खाते खुलेंगे और सब कुछ होएगा, या इस वाली ये छोटी है, इसमें कुछ नहीं होगा? देखिए जी, असद उमर साहब तो यहाँ तक कह गए हैं कि हम वैक्सीन इसलिए नहीं खरीद रहे कि बाद में नैब पड़ जाएगी। वाह। तो अच्छा, ये अब नैब का डर अपने आप के लिए पैदा हो गया, फिर से अंदरूनी हो गया। वाह 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 वाह। तो अब मैं तो नहीं जानता कि क्या चीज़ नैब के जुमरे में आती है, क्या नहीं आती। दूसरा, मैं इसमें ये कह रहा था कि पाकिस्तानियों का नहीं काम ही नहीं। मैं अभी मुल्क से जब आ रहा था वापस आखिरी दफ़ा, तो ये वैक्सीन वाला रौला था, मैंने वहाँ से PCR टेस्ट करवा लिया, तो वो था कि जी प्रिंट आउट दिखाना है, नहीं दिखाना, इस किस्म के मसाइल। तो किसी ने कहा जी कि एक ऐप है ट्रैवलिंग के वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, वो आप कर लें, उसी के अंदर आप डाल देंगे अपने सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। आप जब लाहौर एयरपोर्ट उतरेंगे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आप सीधा थ्रू हो जाओगे, फास्ट लेन। मैं कहा जबरदस्त, मैंने दस्ती इंस्टॉल कर ली। वो मैंने जैसे ही इंस्टॉल की, मैसेज आ गया कि आपके एंड्रॉइड वर्जन पे ये नहीं चलता। भाईजान साडे को नहीं होता, छाड़ दो। मतलब ये फोटोकॉपियां, जीरोक्स वाला मुल्क है, आप यहाँ पे पेपरलेस जाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। अच्छा, दो चीजें इससे मुझे समझे, एक तो ये कि आप कहाँ गए हुए थे और जहाँ से आप वापस आ रहे थे, और क्यों, नंबर 1, और दूसरी बात ये कि आपका एंड्रॉइड वर्जन वैसे ही अपडेट होना वाला हुआ है। मेरा नया था। अच्छा बैकवर्ड चल रहा है, पुराना वाला चाहिए। ओके, अच्छा चले फिर ठीक है। फिर ठीक है। अच्छा, लेकिन अली एक और बात, आप देखें ना, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें पता लगती हैं। अब ये चीज मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों ने बताया है। HBL पाकिस्तान का बड़ा तरीन बैंक है, हाँ, नंबर 3, 4 डेफिनेटली। हाँ, उनकी ऐप आईफोन पे नहीं चलती। नहीं चलती है। चलती है? मैं चला चुका हूँ। अच्छा, चले 12 नहीं सॉरी, एक सेकंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड की चलती है, HBL तक कभी मेरा पाला नहीं पड़ा। हाँ, HBL का शायद ना चलती हो, मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा है, ये हो सकता है कि उनकी अब वो कहते हैं कि जी आप ऐसा करें कि एंड्रॉइड ले लें। मैं, आपने क्या बात कर दी है, मैं सॉरी अपने शो जो है शो के हवाले से मैं बैंक अल्फला को शाबाशी देना चाहता हूँ, खैराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जिस शख्स ने वहाँ पे फाइनली इनकी जो ऑनलाइन ऐप है उस पर फेस ID लगा दी है।
अब वो बार बार टिक टिक नहीं करना पड़ता, आप ऐप को देखते हैं तो खुल जाता है। मैं इस चीज से कुछ हूँ, भाड़ में गई आपकी जो वो सीक्रेसी और सिक्योरिटी है, ये बेहतर है बहरहाल। वो ठीक है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि अगर आपका अकाउंट या क्रेडिट कार्ड या कुछ भी बैंक अल्फला का है तो अब आप मर बेशक जाओ, आपने एड्रेस और फोन नंबर नहीं बदलना। अच्छा, उसकी वजह ये है कि वो आप अपडेट करवा ही नहीं सकते। सर ये नहीं हो सकता सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए पब्लिक सेक्टर से कैसे प्राइवेट सेक्टर में आए एकदम से। सर विक्टिम ये आप ही के साथ क्यों होता है सर? अच्छा देखें, सादे कागज पे एप्लीकेशन जमा करवाई, टेलीफोन पे रिक्वेस्ट की, फिर लेटर हेड पे रिक्वेस्ट की, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हमारा तो एक्चुअली अपना फॉर्म होता है। बिल्कुल ठीक है, फिर बैंक जाके अपना उनका फॉर्म भरा, फोन नंबर नहीं अपडेट होता। वो कहते हैं आपने तब लिया क्यों था? अगर आपने नंबर बदलना था तो आपने लिया क्यों? बंदे पे कोई भी मुसीबत आ सकती है, उसको आप तो खैर बदलते रहते हैं, तो ये तो अजीब सी बात है। हाँ वो नहीं कहते नहीं, तो ये सर ये मसला फिर वही है, ये प्राइवेट पब्लिक ये मसला नहीं है। नहीं, but ये पाकिस्तानी आईटी नहीं कर सकते। नहीं, ये जो निजी कंपनी है, मुझे इसका तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पता है कि ये गोरा शोरों को बुला के अपने सिस्टम ठीक करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल उसके बाद जब वो गोरा हैंड ओवर करता है वो हमें देता है वापस। देखिए वो ऐप बना के चला जाता है गोरा, हाँ। उसके बाद सुपरवाइजर दे जाता है। हाँ सर हमें सुपरवाइजर गोरा चाहिए, या फिर चीना रख लें। नहीं वो भी नहीं सुनते किसी दी। आपने वैसे, मैं थोड़ा आपका पॉलिटिकली करेक्ट कर दूं आपको। अच्छा अब खत्म हो गया लफ्ज। अच्छा अब हम एशियन एशियन ठीक है, हमारे भाई आप जरा उसको करेक्ट कर बिल्कुल ठीक, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ। तो बुनियादी बात ये है कि ये अगर इस किस्म की कोई भी चीज़ चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने टैलेंट पे ट्रस्ट ना करें और लोगों को बाहर से बुला के कम से कम सुपरवाइजर एक रख ले। आखिरी चीज़ ये तो वो एंटी पेट्रियोटिक बात की है वैसे, मैं माजरत चाहता हूँ। ये जो अभी तक मैंने चीज़ें बताई हैं ना, ये तो मैं उन पे कायम हूँ, मुझे कहीं पे भी खड़ा कर। अब जो मैं कहने लगा हूँ वो टेव है, ठीक है, वो ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, इस पे केस नहीं होना चाहिए, एडिट पे देख लेंगे। वो ये है कि ये जो इतना बड़ा स्कैम चला रही है सरकार, ये इस नाम पे, पोर्टल के नाम पे, तो क्यों, मतलब सिर्फ शुगल के चक्कर में, या ये कोई हमारे मोबाइल से डाटा भी निकाल रहे हैं? सर मेरे ख्याल में इससे डाटा नहीं निकल रहा, अभी भी डाटा जा रहा है। वो तो खैर वैसे ही हो रहा है ना, हम तो खैर चैंप्स हैं उस चीज़ की, वो तो कोई मसले वाली बात है, बात है सिर्फ। लेकिन इस चीज़ को ये अपनी कंप्लेंट जो है उसको लॉन्च करवाने के लिए इस फॉर्म के एंड में पैसे भी मांगता है, जैसे नादरा पे 500 रुपए टाइप चीज़ होती है फीस। नहीं, पैसे नहीं है, पैसे लगे इस पे। मैं असल में आपको बात बता रहा हूँ, इसको आप चार्ज पे लगाएं, वैसे ही लोड कम हो जाएगा। आधे लोग तो वैसे कंप्लेन नहीं करेंगे, ये कंप्लेन इतनी की नहीं है जो हम ये पैसे खर्चते हैं। लोड कम होगा सर्वर पे, आपका क्रैश नहीं करेगा, ये गवर्नमेंट को मेरी ये कहता है। अच्छा एक और चीज़ पे आ जाते हैं, जो इसी किस्म का एक शोशा था जो खान साहब ने खुद किया था, वो था कौम से खिताब, और कौम से खिताब तो करते रहते हैं वो, कौम के साथ उनकी कंप्लेंट्स लाइव ऑन एयर सुनना। वो मेरे ख्याल में कुल 4 या 5 दफ़ा हो चुका, 3 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हो चुका है, ढाई को साल हो गए, 3 साल तो होने वाले। तो 3 साल में 3 दफ़ा ये ईयरली एक खान साहब का एक एक्सकर्जन होती है। सो मुझे ये बताइएगा कि ये भी कोई फ़ायदेमंद साबित हुई है आपकी ज़हन में कि ठीक चीज़ थी ये वो जो सेनेटर बना है जो इनके जलसे ओपन करता होता था, उसके लिए बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि वो सेनेटर बनने के बाद भी उसको पास काम तो था कोई नहीं, तो वो अब टेलीफोन सुन के कहता है हेलो जी ये ले खान साहब। लेकिन वो उनका उसी तरह इंट्रो कराता है जैसे कोई जलसा होने लगा है। वैसे बंदे की ये बात है कि उसकी कोई तो न्यूसेंस वैल्यू होगी ना कि उसको रखा हुआ अभी तक। बहरहाल मैंने जो इसके अंदर कॉल सुनी थी, जो एक दफ़ा जो रिसेंटली हुआ, वो इत्तेफाक से लगा हुआ था, मैं सुन रहा था, उससे मुझे लगा कि लोग जो थे ना, वो कोई परेशानी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बड़ी प्यार मोहब्बत का इजहार। इसका मतलब है जो पहले कॉल स्क्रीन होती है उनको फ़ोन उठाता है, गालियाँ दे रहा है, उसकी कॉल आगे खान साहब को नहीं देनी। जाहिर है। चले ये हमें एटलीस्ट, अब मुस्बत पहलू तो थोड़ा देना पड़ेगा, एटलीस्ट ये है कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। हाँ देखें, सिर्फ इस डर से कि कोई डेस्क ना पीट ले, खान साहब नेशनल असेंबली में तो जाते नहीं हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो स्क्रीन किए बगैर टेलीफोन चुक ले रैंडम बंदे का। बिजी, ठीक है, बिजी है और काम हो रहा है, और मेरे ख्याल में काम करने दें, और आगे जाके देखेंगे शायद ये चीज़ भी बेहतर हो जाए, हर चीज़ बेहतर हो जाए। और आपका जो मशवरा है अगर तो देखें ना वो कबूल हो गया और कोई गोरा आ गया
तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे ही हम आगे और बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आईटी के अंदर भी अजीब अजीब इंकशाफ होंगे फिर। बिल्कुल ठीक है। और इससे पहले मुझे लग रहा है कि आप इजाज़त लेना चाहते हैं, तो इससे पहले जो है ना आपकी वो जो थी ना बात कि जी पैसे लग जाएं तो लोड कम हो जाएगा, और हाँ, ये जो इंसाफ का हुसूल है ना पाकिस्तान में, पुलिस और उसके बाद अदालत, इस पे हमें एक एक शो करने की बहुत अशद ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। तो मैं बताना चाहता हूँ कौम को कि आप जिस मर्जी रास्ते से चले जाएं, आप पर्चा नहीं कटवा सकते। ऐसे होते ये नहीं पर्चा काट सकता है। चले इस पे नामालूम पे काट सकता है, बंदे पे नहीं काट सकता। चले इस पे फिर डन हो जाएगा। नाज़रीन चले या हमें इजाजत दीजिए, आपसे नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।